क्या माता पिता के कर्मों का फल भी बच्चों को भुगतना पड़ता है? माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात यमराज के यहाँ कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित स्वयं यमराज की कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि माता पिता के कर्म उसकी संतान को कितना प्रभावित करते हैं। सुनीता मृत्यु के देवता अर्थात यमराज की कन्या थी। बचपन से ही वह देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड। सहेलियों के साथ खेलने में प्राय वह इन्हीं बातों का अनुसरण किया करती थी। एक बार वह सहेलियों के साथ खेलती हुई कहीं दूर निकल गई। वहां एक सुंदर गंधर्व कुमार माता सरस्वती की आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोलेपन से इसे वह खेल ही समझती रही। वह प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध आ गया। वह बोला, भले लोग मारने वालों को मारते नहीं और गाली देने वालों को गाली नहीं देते, यही धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यवादिता आदि सभी गुण कूट कूट कर भरे थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। भोली होने से वह गंधर्व कुमार की बातें समझ न पाती थी। उन्हें समझाने के लिए उसने अपने पिताजी से आग्रह किया। यमराज ने पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली, जो अच्छी नहीं थी। उन्होंने सोचा, अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझ जाएगी। पुराण में इसे दोष माना है, क्योंकि मारने वाले को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वाले को गाली नहीं देनी चाहिए। इन वाक्यों का अर्थ जो बच्ची नहीं समझ पाती थी और अभिभावक से समझना चाहती थी, उसे न समझाना अवश्य ही निरर्थकारक हो सकता था। हुआ भी ऐसा ही। पिता के चुप्पी साध लेने से सुनीता का यह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ वह गंधर्व कुमार के पास जाना और कोड़ों से उसे पीटना उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया। कोई कब तक सहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने साफ देते हुए कहा, विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं और ब्रह्माओं की निंदा करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनीता ने सच सच बातें पिता को सुना दी। सांप की बात सुनकर पिताजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार समझाया, निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा काम नहीं है। ऐसा तुमने क्यों किया? तुमसे भारी पाप हो गया है। तुम्हें साप भी लग गया है। अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगी करो और विष्णु के ध्यान में लग जाओ। वयस्क होने पर पिता को सुनीता के विवाह की चिंता हुई। वे अपनी कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वह भयानक पापी होगी, अतः हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह साप के कारण सुनीता का विवाह ही रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास कोई उपाय न था। वह पिताजी की आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पिंड नहीं छोड़ना चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनीता की सखियां थीं। वे उसकी सहायता के लिए आ पहुंची। उन्होंने सुनीता को ढांढस बंधाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या दी। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वह विद्या सिद्ध हो गई, तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वे गंगा के तट पर पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पर पड़ी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से सुपरिचित थी। जानती थी कि अत्रि पुत्र अंग इंद्र के समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र के पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता है कि इस वरदान के प्रभाव से सुनीता को मिला शाप प्रभावहीन हो जाए। अतः सुनीता का उस पर मोहित होना उसे बहुत अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना। वह तो सुनीता के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि यह विद्या उसे सिद्ध थी। रंभा ने माया का भी प्रयोग किया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती थी ही। रंभा की माया ने उसमें और चार चांद लगा दिए। अब उसकी तुलना संसार में नहीं रह गई थी। उसका यौवन भी अद्वितीय हो गया। उसके गीतों में सौ सौ आकर्षण भर उठे। सुनीता झूले पर बैठकर संगीत गाने लगी। सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वे खिंचे हुए से स्वर के उद्गमी की ओर बढ़ते चले गए। सुनीता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनके हाथ पैर शिथिल हो आए। वे तन मन से उसे चाहने लगे और अपने को संभाल कर बोले, सुंदरी तुम कौन हो? सुनीता चुप रही। रंभा आगे आकर बोली, महोदय यह मृत्यु की कन्या है। इसमें सभी शुभ गुण लक्षण मिलते हैं। यह पति की खोज में निकली है। हम लोग इसकी सखियां हैं। रंभा के अनुकूल वचन सुनकर अत्रि कुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उनकी आकुलाहट कुछ कम हो गई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बतलाया कि मैंने विष्णु भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र सा ऐश्वर्यशाली और विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र हो।
किंतु योग्य कन्या न मिलने से अब तक मैंने विवाह नहीं किया है। यह कुलीन कन्या यदि मुझे ही वरण कर ले तो इसे मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा तो यही चाहती थी, अतः बोली, हम लोग भी योग्य वर की ही खोज में हैं। यदि आप चाहते हैं तो सुनीता आपकी धर्म भार्या बन रही है, किंतु याद रखें आप इससे सदा प्यार करते रहें, इसके दोष गुणों पर कभी ध्यान न दें। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। इस बात की प्रत्यक्षता के लिए अपना हाथ सुनीता के हाथ में दीजिए। अंग को रंभा की ये बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थी। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के हाथ पर रख दिया। इस तरह दोनों को गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांगकर अपनी सखियों के साथ घर वापस आ गई। वरदान के प्रभाव से सुनीता का पुत्र सभी लक्षणों से संपन्न हुआ। पुत्र का नाम वेन रखा गया। अत्रि के वंश के अनुरूप इस बच्चे ने वेद, दर्शन आदि सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। धनुर्वेद में भी वह निष्णात हो गया था। शील सौजन्य ने इसकी सुंदरता में निखार ला दिया। वेन में अद्भुत तेज था। आचार विचार में कोई उसकी क्षमता नहीं कर पाता था। उस समय वेवश मनवंतर था। राजा के बिना प्रजा को कष्ट होने लगा। विश्व में वेन का प्रभाव उद्दीपक था। वेन के समक्ष कोई और तरुण न था। सबने मिलकर उसे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन के राज्य में चतुर्दिशिक सुख शांति प्रतिष्ठित हो गई। सभी संतुष्ट और सुखी थे। धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। बहुत दिनों से गंधर्व कुमार का साप वेन पर अपना प्रभाव प्रकट करना चाह रहा था, किंतु अनुकूल परिस्थिति न पाकर दबा हुआ था। संयोग से वेन की एक घोर नास्तिक से भेंट हो गई। इस संघर्ष से सांप को पनपने का अवसर मिल गया। नास्तिकता का प्रभाव उस पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। थोड़े ही दिनों में वेन घोर नास्तिक बन बैठा। वेद, पुराण, स्मृति आदि शास्त्र उसे जाल ग्रंथ दिखने लगे। संध्योपासना, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध आदि सत्कर्म उसे जाल दिखते और ब्राह्मण उसे बहुत बड़े पाखंडी। माता पिता के सामने सिर झुकाना भी उसे बुरा लगने लगा। वेन समर्थ तो था ही, उसने संपूर्ण वैदिक क्रियाकलापों पर रोक लगा दी। राज्य में धर्म का लोप हो गया। पाप जोरों से बढ़ने लगा। पिता अंग अपने पुत्र का यह घोर अत्याचार देखकर बहुत दुखी हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु का वह वरदान विफल कैसे हो रहा है। वे श्राप की बात नहीं जानते थे। सुनीता सब बातें समझ तो रही थी, किंतु उसे खोलना नहीं चाहती थी। अत्रि कुमार अंग ने पुत्र को समझाया बुझाया, रास्ते पर लाना चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच सप्त ऋषि आए। अब वरदान को चेतने का अवसर आ गया था। सप्त ऋषियों ने बहुत प्यार से वेन को समझाते हुए कहा, वेन, दुस्साहस छोड़ दो, अपने पुराने रास्ते पर लौट आओ। सारी जनता तुम पर अवलंबित है। धर्म के पथ पर लौट आओ और प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दो। किंतु अहंकारी मूर्ति वेन ने सप्त ऋषियों को फटकारते हुए कहा, मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलता है उसे मैं कठोर दंड देता हूँ। आप लोग भी मेरा भजन करो। ऋषियों ने जब वेन के इस रोग को असाध्य समझा और उसके पाप को बलपूर्वक निकालना चाहा, तब झट उन्होंने वेन को पकड़ लिया और उसके बाएं हाथ को भली भांति मथा। फलस्वरूप इस हाथ से एक काला, कलूटा और नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के रूप में वेन के सब पाप निकल गए। यह देख ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने वेन के दाहिने हाथ को मथा। इससे अपने वरदान को फलीभूत करने के लिए भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हुए। पाप के निकलते ही वेन की नास्तिकता भी पूरी तरह निकल गई थी। सप्त ऋषियों की कृपा से वेन ने अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे नर्मदा के तट पर चले गए। तृणबिंदु के आश्रम में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, वत्स, तुम्हारी माँ को जो शाप मिला था उससे तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैंने तुम्हारे पिता को सुयोग्य पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। अब तुम घर लौट जाओ। पृथु की सहायता से अश्वमेघ आदि यज्ञ और विधि विधान, दान उपदान करके मेरे लोक में आ जाना। दोस्तों, इस कथा से आपको यह तो ज्ञात हो ही गया कि अभिभावक की एक छोटी सी भूल उसकी संतान को कितना प्रभावित करती है। जब अभिभावक की छोटी सी भूल संतान को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती, तो अभिभावक के कर्म फल कैसे अप्रभावी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि माता पिता के चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, उनके कर्मों का फल उनकी संतान को जरूर चुकाना पड़ता है। हम कर्म को दूसरे शब्दों में संस्कार भी कह सकते हैं। जैसे जैसे कर्म अभिभावक करेंगे वैसे ही कर्म उनकी संतान करेंगी। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि उस बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं हैं या उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो इसका असली अर्थ यही है कि उसके माता पिता ने स्वयं के कर्म कैसे रखे हैं, अच्छे या बुरे। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होगी, लेकिन अपवाद हर जगह मिलते हैं। दोस्तों, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अंत में निष्कर्ष के रूप में सभी माता पिता से यही कहना है कि अपनी संतान के सुनहरे भविष्य के लिए अपने कर्मों को अच्छा रखें।
आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हुई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपके अपने इस वास्तु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।